बार हमारे यहाँ पर ज्यादातर बाहर रहते हैं। मंदो औरतों और लड़कियों को खुद में रखा जाता था। तो यहाँ का है कि मतलब से टिपते नहीं मानते यहाँ के। ओ किना को मुकुनर बाद देवभूमि हिमाचल। यहाँ हर नदी, हर पेड़, हर शिखर में किसी देवता का वास माना जाता है। यहाँ की संस्कृति में आस्था, परंपरा और प्रकृति का गहरा मेल है। इन्हीं आस्थाओं के बीच एक विषय है जिस पर आज भी धीरे धीरे संवाद शुरू हो रहा है। मासिक धर्म। मासिक धर्म यानी पीरियड्स एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया जिसे कुछ स्थानों पर अशुद्धि से जोड़ दिया गया है। यहाँ हिमाचल में खासकर ग्रामीण और धार्मिक क्षेत्रों में इस समय महिलाओं को कुछ खास स्थलों में जाने से रोका जाता है, जैसे कुलदेवता के मंदिर, रसोई या पवित्र अनुष्ठान। हमारे यहाँ की महिलाएं पीरियड्स के दौरान बहुत आइसोलेट सा फील करती हैं, क्योंकि उन्हें घर में कहीं दूसरी जगह घूमने की इजाजत नहीं है। ना वो किचन में जा सकती है, ना पूजा घर में जा सकती है, और ना वो किसी को छू सकते हैं। ये है उषा, 23 साल की एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो इन दो दुनियाओं के बीच में अपनी जिंदगी जीती है। जहां एक तरफ वो शहर में पीरियड्स के दौरान आम जिंदगी जीती है, लोगों से मिलती है, आम दिन की तरह रहती है, वहीं दूसरी तरफ घर लौटते ही अपने बुजुर्गों और रीति रिवाजों के अनुसार जिंदगी जीती है। वो इन नियमों को एक बोझ नहीं बल्कि भावनात्मक समझदारी के साथ निभाती है। पहले के ज़माने में रहने की इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, लोगों के पास कमरे नहीं होते थे, तो औरतों और लड़कियों को खुड में रखा जाता था, जहाँ पे गाय या बाकी पशुओं को रखा जाता है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि लड़कियां या महिलाएं इस दौरान अशुद्ध होती है, तो अगर वो किसी को छू ले या घरों में इधर उधर घूमे तो घर भी अशुद्ध हो जाएगा, जिस वजह से हमारे कुल देवता नाराज हो सकते हैं। जहाँ एक तरफ लड़कियों को देवी कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जब वही लड़कियां बड़ी होती हैं और उनके शरीर में बदलाव आते हैं तो उन्हें कुछ जगहों से दूर रहने को कहा जाता है। मंदिर जो है विशेष जो है ऊर्जा का क्षेत्र है, और स्त्रियों के जो इसमें बात आती है, इसमें जो है ऊर्जा जो है हमारी जो है क्षीण हो रही होती है, और ये ऊर्जा के क्षेत्र है, इसलिए जो है मंदिर में नहीं आना चाहिए। उषा के लिए ना ये रीति रिवाज नए हैं, ना ही ये जगह, लेकिन कुछ सवाल बदलते समय के साथ नए लगने लगते हैं। हर पीढ़ी ने इन दिनों को अपने नजरिए से देखा है। बारी ना केरो बारी वा तेन भीतर लेती मारने देव मंदो हमारो आपको बात इसके बारे में मतलब सभी लड़कियों को पता होता है कि हाँ पीरियड्स आते हैं, सभी जाते हैं। और जैसे मेरे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे, तो मैं उस टाइम तो बाहर, हमारे यहाँ पर ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो फिर अलग रूम में रहते हैं। और हमारे यहाँ का ऐसा कि मतलब से टिपते नहीं मानते हैं यहाँ के। और तो उसके सबसे पहले मैंने मम्मा को बताया, और फिर उन्होंने नहाने के लिए पानी लाया, तो फिर उसके बाद नहा धो के तो फिर जाते हैं रूम में। कौन साता देड़ी मंदो अच्छा, निजान दे साता देड़ी नहीं जैसी देवा गुडेंदे आजकल किशोरी कराए ना खोज दी नासी जिकले बनने नौ तो कोई खोज नहीं। आपको क्या लगता है ये रिवाज कभी खत्म होगा? अब इसका मैं नहीं बता सकती कि ये रिवाज खत्म होगा कि नहीं है। ओ किना को मुकुनर बाद ओ रोनो ये ओ जा मुक्ति बाद ऐसे कि हमें अजीब भी नहीं लगता है, और ऐसे में बहुत मजा भी आता है। ऐसे पीरियड टाइम हाँ 3 दिन तक काम करने को नहीं मिलता है, सेवा होती है फुल ऑन, जैसे कि हाँ मुंह के पास सारा सब कुछ खाना खुना मिलता है। किसी के लिए ये परंपराओं का सम्मान है, तो किसी के लिए एक सुकून बिना किसी जिम्मेदारी के। लेकिन विज्ञान और आधुनिकता इन रीतियों को सवालों की नजर से देखती है।
अर्बन एरियाज़ में ये मिथ्स जो हैं अब बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, बट येस इन रिमोट एरियाज दीज मिथ्स स्टिल एग्जिस्ट। अगर मैं साइंटिफिकली इनका कोई एविडेंस नहीं है कि आपको पीरियड्स के दौरान किचन में काम नहीं करना है, या पुराने ज़माने की बात करें तो पहले की महिलाओं को बहुत काम करना रहता था, उन लोगों के ऊपर घर के कामकाज का, खेत के कामकाज का बहुत ही बोझ रहता था। तो इसलिए शायद उन दिनों में उनको रेस्ट करने के पर्पज़ से, कि उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाए किचन के काम से, या उन दिनों में आराम कर सके, शायद इस तरह के रीति रिवाज बनाए गए होंगे। अगर हम मंदिर या रिलीजियस रीति रिवाजों की बात करें तो भगवान ने ही लेडीज़ को बना के दिया है। इनफैक्ट मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये एक बहुत ही पवित्र और पायस चीज़ है जो एक लेडी को एक वुमेन बनाती है, और इसी प्रोसेस के थ्रू फाइनली वो माँ भी बनती है। तो अगर आप इस बारे में बात करें तो गुवाहाटी में एक बहुत ही फेमस कामाख्या देवी का मंदिर है, जहाँ पे तो माता को ब्लीडिंग माता के रूप में ही पूजा जाता है, कि शी इज़ ब्लीडिंग इन हर मतलब गर्भगृह ओनली। तो मैं एज ए डॉक्टर इस बात को बिल्कुल मतलब मुझे नहीं ठीक लगता कि हम इस बात को माने कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित होना चाहिए।